ओम शांति। आप सभी भी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज यहाँ पर आकर के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि जो जिस फील्ड में अपने माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आज उन्हें यहाँ पे सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो बहन नीरू जी, हाँ जी, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया है और विशेष सब लोगों को यहाँ इनवाइट किया है कि आप आए और हम आपको सम्मानित करें। तो हमें भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आमंत्रित किया गया है कि आप आज यहाँ पर पधारें, क्योंकि ये हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मा कुमारी। शायद आप जानते भी होंगे और काफ़ी लोग सुनते भी होंगे टीवी में, पीस ऑफ माइंड चैनल में, अवेकनिंग में सिस्टर शिवानी को या और बहुत सारे हमारे स्पीकर्स हैं तो उनको सुनते होंगे कि बेसिकली जीवन में हमें क्या चाहिए। बेसिकली हमें सुख, शांति, आनंद, खुशी, प्रेम और शक्ति चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई लैकनेस है। कहीं धन है तो तन का सुख नहीं है, कहीं तन स्वस्थ है तो धन नहीं। तो इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो एक शैक्षणिक संस्था है और ये समाज के सभी वर्गों की सेवा करती है, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, लिंग भेद के। तो इसीलिए यहाँ पर पूरे विश्व में हमारी 8000 से अधिक ब्रांचेस हैं और जहाँ पर जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि किस तरह से आज हम विज्ञान के युग में बहुत साधनों से तो संपन्न होते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो 70-80 वर्ष पूर्व हमारे पास कोई भी साधन नहीं थे, लेकिन कहीं जीवन में सुख शांति थी। लेकिन आज साधन बहुत हो गए हैं, लेकिन साधनों के साथ साथ तनाव भी बहुत बढ़ गया है और उस तनाव के कारण आज बीमारियां भी सिरमौर हो गई हैं। तो इसीलिए कहाँ पहले हमारे पूरे कितने लंबे चौड़े एरिया में एक सेंटर होता था, कम्युनिटी सेंटर, या एक डिस्पेंसरी होती थी, एक कोई हॉस्पिटल होता था। लेकिन आज इतने हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, इतने फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुल गई हैं, इतने फार्मेसी की शॉप्स हो गई हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर बढ़ गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आपका क्या विचार है? कम हो रहा है? तो इसीलिए हम हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को कैसे गेन करें, तो उसके लिए हम यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं। और इस मेडिटेशन में लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा सोचने की कला सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि 80 to 90% डिजीजेज आर द साइकोसोमेटिक डिजीजेज, अर्थात जिन बीमारियों का हमारे मन से सीधा संबंध है। तो मन से आज व्यक्ति बहुत बीमार है, क्योंकि मन की खुशी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं और गमी जैसा रोग नहीं। तो आज गमी अर्थात टेंशन ही हमारे 80% रोगों को जन्म दे रही है। तो इसीलिए किस तरह से हम अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, हैप्पी बनाएं, हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, रोगों से मुक्त बनाएं। तो इसीलिए ये राजयोगा मेडिटेशन मैं तो समझती हूँ
चाहे वो कोई युवा है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई गृहिणी है, चाहे कोई ऑफिस बेरर है, चाहे कोई भी है, लेकिन सभी के लिए ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कदम कदम पर हमको निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन पावर चाहिए होती है। बच्चा है तो उसको कंसंट्रेशन पावर चाहिए, मेमोरी पावर चाहिए। तो ये सब के लिए ये राजयोग मेडिटेशन हेल्प करता है। तो ये राजयोग क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम ही राजयोग है। और जो हमें चाहिए भी, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, तो वो जब हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है तो फिर सुख शांति, जैसे वायर का कनेक्शन हो जाता है तो माइक चाहिए, लाइट चाहिए, हीटर चाहिए, जो भी चाहिए वो आ जाता है। तो इसी तरह से हमारा जब परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, क्योंकि वो सागर है उसका, तो वो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसीलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगी कि आपके भी आसपास में कोई ना कोई हमारी ब्रांच होंगी और आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आप जरूर ये हमारा 7 डेज का जो बेसिक कोर्स है, हाफ एन आवर डेली, ये आधा घंटा या 1 घंटा आप इस स्पिरिचुअलिटी को देते हैं, आध्यात्मिकता को देते हैं, तो बाकी के 23 घंटे आपका जीवन सुख शांति से गुजरता है। तो इसीलिए 1 घंटा भी देना आपके लिए वर्थ है और जीवन में सुख शांति आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए आज आवश्यकता है स्पिरिचुअलिटी की, आज आवश्यकता है राजयोग की। तो इसीलिए राजयोग अवश्य सीखें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, चरित्रवान बनाएं, क्योंकि आज हमारे समाज में अगर गरीबी है तो चरित्र की गरीबी है, बाकी कोई गरीबी नहीं है। एक रिक्शा पुलर भी अच्छी रोटी खा सकता है, लेकिन अगर उसका चरित्र ठीक नहीं है तो कमा करके भी ड्रिंक में, एबो में, गुटखे खाने में और कितना नुकसान करता है। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं तो हमारे जहाँ केशवपुरम में हम रहते हैं तो वहाँ नियर बाय एक कम्युनिटी सेंटर वृद्धाश्रम है, तो वहाँ पर केयर टेकर था यादव जी, तो उसको गुटखा खाने की आदत पड़ गई और गुटखा खाते खाते उसका पूरा मुंह ही कैंसर जनित हो गया और कैंसर इतना फैल गया उसका कि 2 बार उसका ऑपरेशन हुआ इस चीक्स का। और फिर जब मैं उनसे मिलने गई तो बेचारे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और थोड़े दिन बाद उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। तो ये जो हमें खुशी नहीं मिलती है तो हम इन चीज़ों में खुशी खोजना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि गुटखा खा लेंगे, तंबाकू खा लेंगे, सिगरेट पी लेंगे या कोई शराब, अल्कोहल वगैरह, लाइकर वगैरह ले लेंगे तो इससे हमारे जीवन में कुछ खुशी आ जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ी देर का रिलैक्सेशन ब्रेन का जीवन भर के लिए नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए हमें ओरिजिनल खुशी चाहिए, नेचुरल खुशी चाहिए, इन सब चीज़ों की खुशी नहीं चाहिए। तो हम कैसे नेचुरल रूप से खुश रहें? तो वो परमात्मा पिता जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, वो हमारे वेल विशर हैं, वो हमें देने वाले हैं। तो परमात्मा हम सबको देने के लिए आए हैं, वो निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो हम सब आत्माओं के पिता हैं, उनका नाम शिव है, तो हम उन्हें प्यार से कहते हैं शिव बाबा। तो इसीलिए परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ करके और उनसे सुख शांति आनंद खुशी अपनी प्रॉपर्टी हम ले लें। यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए कि आप जरूर ये मेडिटेशन सीखें और जीवन में खुशहाली और शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पर 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में हमारी आज की चीफ गेस्ट आ चुकी है। कैन आई हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिसेस सीमा राज। शी इज द फॉर्मर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर भी रह चुकी है काफी साल, तो मेरे मुंह से वही निकल रहा था।
and but she has been promoted now, and she is the former Principal Director General of Income Tax, and she is such a down to the earth woman. I've never seen such a woman like her. और पिछले 10-15 वर्षों से हम इनको मेंटर मानते हैं अपना, और उदित राज जी भी जो इनके हस्बैंड हैं और एमपी भी रह चुके हैं, और ही इज अ ग्रेट मैन, अ ग्रेट पॉलिटिशियन, और बहुत ही हम मिस करते हैं, आपको मिलते बहुत कम पाते हैं क्योंकि कभी मैम आउट ऑफ स्टेशन रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक बार जोरदार ताली